बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साजिद हुसैन, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से। हम चैप्टर नंबर 5 सेकेंड ईयर का जो मैथमेटिक्स है उसको हम लेके जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक था सोल्यूशन रीजन के साथ साथ कार्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करना अभी तक हमने सीखा है। तो नेक्स्ट हमारे पास तीन इनइक्वालिटीज के साथ हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, 5.1 एक्सरसाइज का उसका फर्स्ट पार्ट में है 3x minus 4y less or equal to 12, 3x plus 2y greater than or equal to 6, x plus 2y less or equal to 9। तो फर्स्ट ए बी सी इन इक्वलिटीज को हमने ए बी सी के नेम दे दिए। अब हम क्या करने लगे हैं, ये जो इन इक्वलिटीज हैं ए बी और सी, इनकी एसोसिएटेड फॉर्म राइट करने लगे। इनकी एसोसिएटेड फॉर्म क्या है, 3x minus 4y equal to 12, इसे इक्वेशन 1 कह दिया। उसके बाद है बी वाले की एसोसिएटेड फॉर्म है 3x plus 2y is equal to 6। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन नंबर जो जिसको हमने 3 बोलना है, सी वाले की एसोसिएटेड फॉर्म है x plus 2y is equal to 9, इसको मैंने इक्वेशन 3 कह दिया। जी बेटा जी, बारी बारी इन तीनों को हम क्या करेंगे, इनके इंटरसेप्ट की मदद से इनके दो पॉइंट्स हम फाइंड आउट करेंगे। जी बेटा, x इंटरसेप्ट के लिए हम y0 पुट कर रहे हैं 1 में भी, इन 2 में भी, इन 3 में भी। तो इन तीनों इक्वेशंस में मैंने क्या किया, सबसे पहले x इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लिया। तो x इंटरसेप्ट क्या है, हम y0 पुट कर रहे हैं। तो बेटा y जब 0 पुट करेंगे तो आप ये देखें पहली इक्वेशन को 3x minus 4 into 0 is equal to y। तो 3x minus 0 is equal to 12, 3x is equal to 12, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। x is equal to 4 आ गया। बेटा जी x is equal to 4 कब आए, जब y 0 है। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट a हमारे पास आ गया। हम पॉइंट a को अपने ग्राफ में यहाँ पे शो करवा देंगे। पॉइंट a के लिए क्या है, 4 और 0, 1 2 3 और 4, ये पॉइंट a हम पे फाइंड कर लिया। उसके बाद इसी 1 के लिए हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, बेटा जी y इंटरसेप्ट किसका करना है, इक्वेशन नंबर 1 का। तो इसमें मैं y इंटरसेप्ट बता दूं, y इंटरसेप्ट है किसके लिए, 1 के लिए मैं करने लगा हूं। तो क्या करूंगा, x 0 पुट कर दूंगा, किसमें, 1 में। तो बेटा ये 1 में जब x 0 पुट करूंगा तो 3 into 0 minus 4y is equal to 12, तो 0 minus 4y is equal to 12। आप ये देखिए 4y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 3 12, y is equal to -3। कब आया है, जब x हमने 0 पुट किया। जब x 0 पुट किया तो y हमारे पास -3 आ गया, ये पॉइंट b है। तो पॉइंट b को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं 0 और -3। अगर +3 होता तो ऊपर काउंट करना था, -3 है तो हम नीचे काउंट कर रहे हैं, ये पॉइंट b आ गया। बेटा जी पॉइंट a और b को आपस में मिलाने से हमारे पास लाइन जो a है इक्वेशन 1 की, वो ड्रा हो गई है। अब हम चलते हैं इक्वेशन 2 की तरफ। उसमें पहले हम क्या फाइंड करने लगे हैं, x इंटरसेप्ट। तो बेटा इसका x इंटरसेप्ट क्या है, y0 पुट करना। इसमें y0 पुट करेंगे किस रूप में, x इंटरसेप्ट के लिए। x इंटरसेप्ट के लिए इसमें हमने y0 पुट कर देना है, जहां पे y है वहां पे 0 आ जाएगा। 3x is equal to 6, x is equal to 6 by 3, 3 2s are 6। तो बेटा x की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, कब, जब y की वैल्यू 0 है। तो c को यहाँ पे लोकेट करते हैं, x 2 है, 1 और 2, ये हमारे पास पॉइंट c आ गया।
नेक्स्ट इसमें y इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो बेटा y इंटरसेप्ट के लिए क्या है, x 0 पुट करना है इस इक्वेशन नंबर 2 में। तो जब इसमें x 0 पुट करेंगे तो जहां पे x है वहां पे 0 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल 6। तो ये 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है। तो बेटा जी इसमें 2 दूसरी साइड पे जाके 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू 3 कब आई, जब हमने x 0 पुट किया था। तो ये पॉइंट D आ गया। डी पॉइंट को यहाँ मेंशन करते हैं 0 बाउ 3। तो 0 है, y प्लस का 3 है, तो ये 3 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये पॉइंट डी है। सी और डी को आपस में मिला दिया, सी और डी को आपस में हमने मिला दिया। उसके बाद हम चलते हैं इसकी थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन में भी हमने क्या करना है, x इंटरसेप्ट पहले फाइंड आउट करना है। तो x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन 3 में। तो y की जगह में बेटा 0 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। x की वैल्यू जब 9 आई देन y कितना है, 0 है। तो d के बाद इसको e पॉइंट का नाम दे दिया। तो बेटा e पॉइंट है 9 बाउ 0, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास पॉइंट है ई आ गया। उसके बाद बेटा हमें करना है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होता है, जब हम x को 0 पुट कर रहे होते हैं, इक्वेशन 3 को लेकर आ रहे हैं, x की जगह पे 0 आ गया, 2y इज इक्वल टू 9 और 0 है तो 2y इज इक्वल टू 9 है। 2 जहां मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। बेटा y की वैल्यू 9/2 कब आई, जब हमारे पास x की वैल्यू 0 थी, तो इसको f पॉइंट कह दिया। तो 9/2 का मतलब है 4.5। तो x 0 है, y 4.5 है। 1 2 3 4 और ये 5, 4.5 का मतलब है कि 4 और 5 के दरमियान में ये पॉइंट E आ गया। अब बेटा इस पॉइंट एफ आ गया, इस पॉइंट एफ को E के साथ मिला देंगे, इस पॉइंट एफ को E के साथ मिला देंगे तो ये हमारा जो बेसिक ग्राफ है वो बन गया। अब हमने बारी बारी, ये लाइन A थी, ये लाइन B थी, ये लाइन C है। A B C ये तीनों लाइंस का हमने अब शैडो चेक करना है कि इन तीनों लाइन में से किसका शैडो ओरिजिन की तरफ है, किसका ओरिजिन से अपोजिट है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए बेटा ये इक्वेशन A है, तो इसमें पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो जहां पे x है वहां पे 0, जहां पे y है वहां पे 0 कर दिया। तो बेटा 0 लेस देन इक्वल टू 12 होता है, ये कंडीशन क्या है, ये ट्रू है। तो जब a की कंडीशन ट्रू है तो जो a वाली लाइन है इसका जो शैडो आएगा ये बेटा ओरिजिन की जानब आएगा। इसका शैडो किस तरफ आएगा, ओरिजिन की जानब आएगा। तो हम इसका शैडो ओरिजिन की जानब बना देते हैं। इसका शैडो हमने किस साइड जॉइन कर दिया, ओरिजिन की जानब। ठीक है, ये लाइन ए है। उसके बाद बेटा बात करते हैं बी इक्वेशन के लिए। तो बी इक्वेशन के लिए भी हमने क्या करना है, पुट कर देना है x b 0 एंड y b 0। तो इक्वेशन 2b के लिए जहां पे x है वहां पे 0, जहां पे y है वहां पे भी 0, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है। तो इसका 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो ये फॉल्स आ गई कंडीशन। तो बेटा फॉल्स का मतलब है कि बी वाली जो लाइन है उसका जो शैडो होगा वो ओरिजिन से अपोजिट फॉल करेगा, ओरिजिन की जानब फॉल नहीं करेगा। ये सिंपली हम इसका शैडो बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है, सी वाली। इसमें x भी 0 पुट कर दिया एंड y भी 0 पुट कर दिया, किसमें, c में। तो बेटा x की जगह 0,
प्लस वाई की जगह पे 0 लेसर इक्वल टू 9। तो 0 लेसर इक्वल टू 9, ये कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। तो जब ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब सी का जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन की जान बनेगा। तो सी का ग्राफ हमारे पास जो है बेटा ओरिजिन की जान है। ये था सिंपल हमारे पास एक टाइप का ग्राफ। अब बेटा इसमें एक चीज आप याद रखिए कि जब वो कहता है फिजिबल रीजन, ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन या फिजिबल रीजन की बात करता है तो उसका मतलब ये है कि हमें वो वाला सॉल्यूशन चाहिए, वो वाला रीजन चाहिए जिसमें अगर 2 लाइनें हैं तो दोनों का शैडो पाया जाए, अगर 3 लाइन्स हैं तो तीनों का शैडो पाया जाए। तो हम इसके लिए हम ये देख लेते हैं कि कौन से रीजन में तीनों का पाया जा रहा है और कौन से रीजन में तीनों का नहीं पाया जा रहा। अगर सबसे पहले ये ऊपर वाले की बात की जाए तो इस ऊपर वाले एरिया में सी का शैडो नहीं आ रहा, सी का शैडो नीचे की जा रहा है, लिहाजा उतने एरिया को हम अरेज कर देते हैं जितने एरिया में सी वाली लाइन का शैडो नहीं पाया जा रहा। तो ये हमने उतने शैडो को अरेज किया ऊपर से जिसमें सी वाला शैडो नहीं था। ये देखो सी का शैडो जो है वो नीचे आ रहा है। इसी तरह बेटा अब हम ये देखते हैं कि इस इलाका में ये जो हमें नजर आ रहा है इसमें बी का शैडो नहीं है, बी का शैडो ऊपर की जानिब है, नीचे की जानिब नहीं है, इस जानिब बी का शैडो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इतने इलाके को अरेज कर देंगे जिसमें बी का शैडो हमें नजर नहीं आ रहा। तो ये बेटा बी का शैडो क्योंकि ऊपर की जानिब है, ये हमने ये वाला जो रीजन है सॉल्यूशन जो शैडो नजर आ रहा है इसको अरेज करते हैं। वैसे ये सिंपल शेडिंग थी, ओरिजिन की जानिब भाग रहा है ट्रू है, फॉल्स है तो ओरिजिन से अपोजिट भाग रहा है। उसके बाद बारी आती है फिजिबल रीजन की। तो ये जो काम अभी मैं कर रहा हूँ बेटा ये फिजिबल रीजन के लिए परफॉर्म कर रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि हमारा फिजिबल रीजन जो एक्यूरेट जो हमारा आंसर है वो कहाँ पे है। अब बारी आ जाती है ये जो शैडो में नजर आ रहा है, ये लाइन ए हमारे पास है, ठीक है, और ये लाइन सी हमारे पास आ रही है, ये लाइन बी आ रही है। अगर देखा जाए तो जो लाइन ए है, लाइन ए का तो ट्रू है, लाइन ए का शैडो किस जानिब था, ओरिजिन की जानिब था, तो इससे पीछे वाला इलाका तो आएगा नहीं। तो जब इसका शैडो पीछे नहीं आ रहा इट मीन्स कि यहाँ सिर्फ 2 का शैडो तो है, लाइन ए का शैडो नहीं है, तो हम इसको भी रेज कर देंगे। ये मैंने इसको इस वजह से अरेज किया कि इस जोन में किसका शैडो नहीं था, ए का ऊपर था, नीचे नहीं था, नीचे वाला पोर्शन मैंने अरेज कर दिया। तो बेटा ये फाइनल हमारे पास ये एक ट्रायंगल ड्रा हुई है जो फिजिबल रीजन में आई है, जो कि हमारा असल सॉल्यूशन है। जी बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमने फिजिबल रीजन बनाना सीखा कि जिसमें अगर 3 इनइक्वालिटीज हैं तो तीनों का शैडो पाया जा रहा है, जिसमें 2 का है जिसमें 1 है उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया, सिर्फ उसी एरिया को एक्सेप्ट किया जिसमें तीनों लाइंस का इनइक्वालिटी जो दी गई है ABC उन तीनों का शैडो पाया जा रहा है। जी बेटा खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।